हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। तो जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय दो तरीका से होता है, एक न्यूरॉन द्वारा और दूसरा हार्मोन द्वारा। तो हम लोग आज हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्यस्रावी? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका स्राव शरीर के किसी अंग में नहीं होकर सीधा कहाँ होता है? सीधा रक्त में होता है, मतलब रक्त में जा करके मिलता है। हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होती है, लेकिन काम बहुत तगड़ा वाला करता है। तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में जानते हैं। हार्मोन क्या है? तो यह एक जटिल या विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है। हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय की लंगरहैंस की द्वीपिकाएं और जनन ग्रंथि, इन सब के बारे में एक एक करके थोड़ा जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? अन्य सभी ग्रंथियों का संचालन करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। कहाँ स्थित है? तो कपाल में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एक सबसे महत्वपूर्ण है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन अगर ज्यादा स्राव होता है तो आदमी जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा। अपने मम्मी पापा अगर कम स्रावी हुआ तो आदमी क्या होगा? बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको बौनापन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? श्वास नली या ट्रैकिया में होता है, ठीक है। इससे थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ये थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसका होना जरूरी है? आयोडीन का होना जरूरी है, और आयोडीन के कमी से थायरॉक्सिन कम बनता है, जिसके कारण कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। उसको कौन सा बीमारी कहते हैं? घेंगा या इंग्लिश में ग्वाइटर। और थायरॉक्सिन का आवश्यकता से कम बनने पर बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। अगर प्यूबर्टी एज में कम बनता है तो मिक्सीडेमा नामक रोग हो जाता है, जिससे लो बीपी की समस्या हमेशा रहती है। नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड। पैराथायराइड, थायराइड से थायरॉक्सिन, तो पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये भी क्या है? गले में ही पाया जाने वाला है, जिसमें कैग होता है? 4 छोटी छोटी ग्रंथियां मटर के आकार के लगभग होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जैसे। यह क्या करता है? शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। यही अगर खून में ज्यादा हो जाता है तो आदमी को क्या होता है? स्टोन हो जाता है, यानी कि पथरी नामक बीमारी, जिसको हम लोग कहते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर है एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि क्या होता है? किडनी के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। इसे सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार त्रिभुज के आकार के जैसे होता है। तो इससे जो स्रावित होने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन है। यह एड्रिनलिन हार्मोन है, जिसको फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं। जब आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोध, डर, भय ये सब होता है तो आदमी का कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। लंगरहैंस की द्वीपिकाएं या अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय क्या है? एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है, जो अमास और ड्यूडेनम के बीच स्थित होता है। मेन बात ये ध्यान रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। शरीर में कि ब्लड में? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आदमी को एक बीमारी होता है, जिस बीमारी को मधुमेह के नाम से जाना जाता है, डायबिटीज, या हम लोग अपने भाषा में चीनी वाला रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि मेल में भी होता है, मिस लड़का में भी और लड़की में। अंडाशय से और वृषण से निकलता है। बहुत हार्मोन स्रावित होता है जनन, लेकिन जो सबसे मेन है किसमें? महिलाओं में एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, यही ना है। उसके बाद है पुरुष में यानी कि वृषण एंड्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित होता है। होता तो बहुत है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। तो इस तरीके से मानव का सभी हार्मोन हुआ खत्म।